अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। आज 31 अक्टूबर है और आज आखिरी दिन था और है उन तमाम ख़ास करके जो गैर कानूनी तौर पर अफ़गान शहरी पाकिस्तान में मुकीम हैं कि वो रज़ाकाराना तौर पर अपने मुल्क वापस चले जाएं। अगर नहीं जाएंगे तो उनको कल से बाकायदा तौर पर एक कैंपेन हुकूमत पाकिस्तान शुरू करने जा रही है कि ऐसे तमाम लोगों को फिर ज़बरदस्ती उनके मुल्क वापस भेजा जाएगा। जब पाकिस्तान ने सबसे पहले इस पॉलिसी का ऐलान किया तो शायद उस वक्त ये तसव्वुर किया जा रहा था, ये ख्याल था कि इस पर उस तरीके से अमल दरामद नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त जब पाकिस्तान ने इस पॉलिसी का ऐलान किया तो इसको इसी तनाजुर में देखा जा रहा था कि जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात में कशीदगी है, ख़ास करके तहरीक तालिबान पाकिस्तान की वजह से, तो इस वजह से शायद पाकिस्तान जो है अनाउंस तो किया है, लेकिन पाकिस्तान के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या वो मीन्स नहीं है जिसके नतीजे में इतनी बड़ी तादाद में वो लोगों को वापस भेज सकें। बहरहाल अभी भी बहुत सवालिया निशान तो हैं, क्योंकि जो अक़वाम मुत्तहिदा ने नंबर दिया है उनके मुताबिक कुछ 14 लाख ऐसे अफ़गान शहरी हैं जो अनडॉक्यूमेंटेड हैं, यानी कि उनके पास कोई दस्तावेज़ नहीं है और वो पाकिस्तान में मुकीम हैं। और इसमें 14 लाख में से 6 लाख जो अफराद हैं वो अगस्त 2021 के बाद जब अफ़गान तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आए तो वो पाकिस्तान में आए थे। तो और जो पाकिस्तान के अपने आदाद-ओ-शुमार हैं वो कोई नंबर बताते हैं 17 लाख का। तो 17 लाख लोगों को वापस भेजना, इसमें एक बात इम्पॉर्टेंट है कि इन 17 लाख लोगों की बात करें तो जब से पाकिस्तान ने इस पॉलिसी का ऐलान किया तो उस वक्त से लेकर अब तक जो नंबर है आज की डेट तक कोई 90,000 के करीब ऐसे अफ़गान शहरी हैं जो अपने मुल्क वापस चले गए हैं, जिनके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं था और जिनको ख़दशा था कि 31 अक्टूबर के बाद उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। लेकिन अगर 2 माह का पिछले 2 माह का फ़िगर देखें तो वो कोई 2 लाख ऐसे अफ़गान शहरी हैं जो अपने मुल्क का वापस चले गए हैं। लेकिन उसके बावजूद जो नंबर है 15 लाख, जो हुकूमत के आदाद-ओ-शुमार को अगर सामने रखा जाए तो 15 लाख अभी भी ऐसे अफ़गान शहरी हैं जिनके पास कोई दस्तावेज़ नहीं है। तो प्लान जो हुकूमत पाकिस्तान का है कि एक फ़ेज़ेज़ के अंदर ऐसे लोगों को वापस भेजा जाएगा। पहले मरहले में ऐसे तमाम अफ़गान शहरी की जिनके पास सिरे से कोई डॉक्यूमेंट नहीं है किसी भी तरह का, वो लोग सबसे पहले उनको डिटेन किया जाएगा और उसके लिए पूरे पाकिस्तान में, जैसे पंजाब के अंदर कहा जा रहा है कि 34 के करीब होल्डिंग सेंटर्स बना दिए गए, यानी कि ऐसे तमाम अफ़गान शहरियों को जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम हैं उनको जेल तो नहीं भेजा जाएगा, लेकिन अपने मुल्क भेजने से पहले मुख्तलिफ जो होल्डिंग सेंटर्स हैं वहाँ पर उनको रखा जाएगा। और हुकूमत पाकिस्तान ये कह रही है कि वहाँ पर तमाम जो सहूलियात हैं हुकूमत पाकिस्तान उनको मुहैया करेगी और उसके बाद फिर मुख्तलिफ ग्रुपों की शक्ल में ऐसे लोगों को अफ़गानिस्तान वापस भेजा जाएगा। ज़ाहिर है कि इतनी बड़ी तादाद में आप एकदम से लोगों को नहीं भेज सकते। पहले लोगों को जो इस तरह के गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम हैं उनको डिटेन करेंगे, फिर उनके जाने का अरेंजमेंट करेंगे और फिर उनको सरहद के ज़रिए अफ़गानिस्तान भेजेंगे। अब इसके अंदर जो एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जब से पाकिस्तान ने इस पॉलिसी का ऐलान किया, बहुत से जो मगरबी ममालिक हैं, यूरोप के चंद ममालिक जो नेटो के मेंबर्स और ख़ास करके अमेरिका, उनमें बहुत ज़्यादा इस हवाले से कंसर्न पाया जाता है। उसकी वजह ये है कि एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे अफ़गान नेशनल्स की है जो अगस्त 2021 के बाद पाकिस्तान में आए थे, जो किसी न किसी कैपेसिटी में अमेरिका के लिए, जब वो 20 साल अफ़गानिस्तान में एक मिलिट्री कैंपेन करते रहे, उनके लिए काम करते रहे या उनके कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए काम करते रहे, तो ऐसे तमाम अफराद, उनसे जुड़े जो लोग हैं, उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके बारे में ये ख़दशा है कि अफ़गान तालिबान अब दोबारा इक़्तिदार में आ गए हैं, तो अगर वो अफ़गानिस्तान में रहते तो उनके ख़िलाफ़ जो अफ़गान तालिबान है वो इंतकामी कार्रवाइयाँ कर सकते थे। एक बहुत बड़ी तादाद अमेरिका ने और कई जो यूरोप के जो ममालिक हैं वो तो शुरू में ही उन लोगों को ले गए थे, लेकिन क्योंकि ये इतना बड़ा ऑपरेशन था, हर केस की फिर उसको स्क्रूटनाइज करना था, तो एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो पाकिस्तान में आ गई। और आज की जो लेटेस्ट खबर है, जैसे मैंने एक दो रोज़ पहले भी वीडियो की थी जिसमें जब इन ममालिक ने ख़ास करके अमेरिका और चंद और जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं
उन्होंने पाकिस्तान से रब्ता किया और अपने कंसर्न शो किए कि पाकिस्तान जो क्रैकडाउन करने जा रहा है, जो गैर कानूनी तौर पर अफगान शहरी पाकिस्तान में मुकीम है, उनको खदशा है कि ऐसा ना हो कि उसमें ऐसे लोगों को भी पाकिस्तान डिपोर्ट कर दे जो उनके लिए काम करते रहे हैं और अफगान तालिबान उनके खिलाफ फिर इंतकामी कार्रवाइयाँ करेंगे। तो पाकिस्तान ने उसके जवाब में उनसे ये कहा कि सबसे पहले तो ऐसे तमाम अफराद किसी भी मुल्क के लिए जो काम करते रहे और वो पाकिस्तान में मुकीम हैं, उनकी फ़हरिस्तें हमारे साथ शेयर करें। उसमें इनिशली जो कनाडा और यूके ने जो कुछ अफ़गान शहरी थे जो उनके लिए काम करते रहे, वो फ़हरिस्तें पाकिस्तान के साथ शेयर की, लेकिन अमेरिका ने शेयर नहीं की थी फ़हरिस्त। लेकिन आज अमेरिका ने भी बाकायदा तौर पर एक फ़हरिस्त जो है वो पाकिस्तानी हुकाम के साथ शेयर की है, जो को 25,000 से ज़्यादा लोग बनते हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में मुकीम हैं। और जो अमेरिका है उसका मानना है कि ये जो 25,000 से ज़ायद लोग हैं, ये वो लोग हैं, ये वल्नरेबल हैं, यानी कि अगर पाकिस्तान इनको ज़बरदस्ती अफ़गानिस्तान वापस भेजेगा तो इनके ख़िलाफ़ अफ़गान जो हुकूमत और अफ़गान तालिबान इंतकामी कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। तो अमेरिका ने पाकिस्तान से ये दरख्वास्त की है कि इन 25,000 से जो ज़ायद अफराद हैं इनको डिपोर्ट ना किया जाए, और इसके हवाले से उन्होंने फ़हरिस्त जो है वो पाकिस्तान के साथ शेयर की है। और इन 25,000 अफराद में कौन लोग शामिल हैं? जैसे मैंने कहा कि वो लोग कि जो अमेरिका के लिए काम करते रहे, जब 20 साल जो मिलिट्री कैंपेन थी अमेरिका की, वहाँ पर उनके कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए वो काम करते रहे। फिर इसमें जो लोग अमेरिका के लिए काम करते रहे तो उनकी नेचुरली जो फैमिलीज़ हैं, अमेरिका का ये मानना है कि वो भी फिर अफ़गान तालिबान के निशाने पर हैं। तो इसमें कई ऐसे केसेस हैं जिनको अमेरिका के अंदर सियासी पनाह दी जानी है। ऐसे कई केसेस हैं जिसमें अमेरिका ऐसे अफ़गान शहरियों को अपने मुल्क की सिटीज़नशिप देगा, और अमेरिका क्योंकि ये हवाला देता रहा है कि वो अफ़गानिस्तान से तो चले गए हैं, लेकिन जो उनके एलाइज़ हैं या जो अफ़गान उनके लिए काम करते रहे हैं, उनको वो तनहा नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि बहुत बड़ा एक मिलिट्री कैंपेन था, जो अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, बाकी दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, उनकी भी प्रेजेंस थी, CIA के लिए भी लोग काम करते रहे। तो जाहिर है कि ऐसे तमाम अफराद अब जब अफ़गान तालिबान इक़्तिदार में आ गए हैं तो वो उनके निशाने पर होंगे। तो पाकिस्तान से ये दरख्वास्त की गई है कि ऐसे तमाम जो अफराद हैं उनको डिपोर्ट ना किया जाए। तो जो मेरी हुकाम से बात हुई है, यकीनी तौर पर पाकिस्तान ने ये एश्योरेंस दी है कि ऐसे तमाम केसेस जिनके लेजिटिमेट रीजंस हैं उनको पाकिस्तान डिपोर्ट नहीं करेगा। और वैसे भी पहले मरहले में पाकिस्तान सिर्फ ऐसे अफ़गान शहरियों को वापस भेज रहा है जिनके पास कोई भी इस तरह की कानूनी दस्तावेज़ नहीं है कि वो पाकिस्तान में रह सकें। लेकिन पाकिस्तान साथ ही जो ये अमेरिका हो या बाकी जो मगरबी ममालिक हों, उनसे ये भी कह रहे हैं कि अफ़गान तालिबान को इक़्तिदार में आए 2 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है, और पाकिस्तान का ये मानना है कि अभी तक अमेरिका हो या बाकी कोई जो मुल्क हो, इनको जो लोग इन्होंने ले जाने हैं अपने मुल्कों में, उनको शरीयत देनी है या अपने मुल्क में पनाह देनी है, तो उस हवाले से प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हो जाना चाहिए था। तो पाकिस्तान ने इस बात पर जोर दिया है अमेरिका के ऊपर भी और बाकी जो ममालिक है जिनके लिए लोग अफ़गान शहरी काम करते रहे और वो पाकिस्तान में इस वक्त फंसे हुए हैं, कि उनका जो वीज़ा प्रोसेस है उसको एक्सपेडाइट करें और उनको जल्द अज जल्द ले जाएँ। और साथ ही आपको पता है कि जो UN हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज़ है और UN हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स है, उन्होंने भी कंसर्न शो किए हैं कि पाकिस्तान ने ये जो कैंपेन लॉन्च की है अगेंस्ट इल्लीगल अफ़गान्स, पाकिस्तान इस फैसले पर नज़र-ए-षानी करे। लेकिन पाकिस्तान ने इन तमाम जो आप क्रिटिसिज्म है इसको रिजेक्ट किया है और यही कहा है कि पाकिस्तान जो भी ये कार्रवाई कर रहा है इट इज़ वेल विद इन जो उसकी कवानीन है लोकल और जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं उसके मुताबिक है। और पाकिस्तान ये वाज़े कर रहा है कि ये जो कैंपेन है वो उन लोगों के ख़िलाफ़ नहीं है कि जिनके पास बाकायदा तौर पर एक रेफ्यूजी का स्टेटस है या वो एक लेजिटिमेट ट्रैवल डॉक्यूमेंट के ऊपर पाकिस्तान में स्टे कर रहे हैं। ये एक्शन सिर्फ उन लोगों के ख़िलाफ़ है जिनके पास कोई भी इस तरह की कानूनी दस्तावेज़ नहीं है और उनके पास कोई कानूनी जवाज़ नहीं है कि वो पाकिस्तान में रहें। साथ ही पाकिस्तान ने वो अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीमें हों या मगरबी ममालिक हों, उनसे ये भी कहा है कि पाकिस्तान ने गुज़श्ता आप कह लें कि कई दहाइयों से अफ़गान मुहाजिरीन को अपने यहाँ पनाह दी है।
तो पाकिस्तान ने ये मुतालबा किया है, यूएन हो या बाकी दुनिया के ममालिक हों, कि वो ऐसे हालात क्रिएट करें अफ़गानिस्तान के अंदर भी कि ये लोग अब अपने मुल्कों को वापस जाएं। तो पाकिस्तान जो है बिल्कुल भी बावजूद इसके कि जो दबाव हमें फेस करना पड़ रहा है, लेकिन एक जो पॉलिसी है, मेरी एक इंतहाई सीनियर एहलकार से बात हो रही थी, तो उनका यही मानना था कि पाकिस्तान इस हवाले से बिल्कुल भी कोई लचक नहीं दिखाएगा और जो फैसला पाकिस्तान ने किया है कि तमाम जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में गैर मुल्की मौजूद हैं, ख़ास करके जो अफ़गान शहरी हैं, उनको अपने मुल्क हर सूरत में वापस भेजा जाएगा और इस सिलसिले में पाकिस्तान बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।